कुछ मरीजों में अक्सर देखा गया है कि बार बार आईवीएफ साइकिल्स फेल होने लगती हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन सामने आता है डॉक्टर के भी और मरीज के भी कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे बार बार साइकिल्स फेल हो रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आम तौर पे यदि हम बात करें तो जो सबसे मेन रीजन होता है आईवीएफ साइकिल्स फेल होने का वो होता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी यानी कि कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल डीएनए डिफेक्ट जो एम्ब्रियो बनता है उसमें जो मौजूद हो। अगर डिफेक्टिव एम्ब्रियो होगा तो उसे इम्प्लांट होने में दिक्कत होगी एंड अल्टीमेटली आपकी साइकिल नेगेटिव हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जिनमें हम देखते हैं कि साइकिल्स बार बार फेल हो रही हैं, उनमें जनरली एम्ब्रियोज डिफेक्टिव होते हैं जिसके वजह से इम्प्लांट नहीं हो पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट का ये होता है कि जब हमारे एम्ब्रियोज डिफेक्टिव हैं तो हम उन्हें ट्रांसफर ही क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूँगी कि बहुत बार जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, हम जब एम्ब्रियो को देखते हैं तो हम केवल उसकी बाहर की बनावट के बेसिस पे, उसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसको ग्रेड करते हैं। हम किसी भी एम्ब्रियो के अंदर झांक के नहीं देख सकते कि वो कितना हेल्दी है या उसका क्रोमोसोमल मेकअप क्या है। यदि हमें ये इस तरीके की चीज करनी होती है तो उसके लिए हमें पीजीटीए जिसे कहते हैं प्री जेनेटिक टेस्टिंग, उसका उपयोग करना पड़ता है। तो इसीलिए जब बनावट हमें स्वस्थ दिखती है एम्ब्रियो की तो हम उसे ट्रांसफर करते हैं, पर यदि रिपीटेड हेल्दी एम्ब्रियोज ट्रांसफर के बाद भी पेशेंट नेगेटिव होता है तो उसे सजेस्टेड होता है कि वो अपना पीजीटीए टेस्ट कराए, यानी कि एम्ब्रियो की बायोप्सी कराए और पता करे कि यदि एम्ब्रियो डिफेक्टिव है तो फिर ऐसे एम्ब्रियोज का सिलेक्शन करके ट्रांसफर कराए जो हेल्दी हो। अब कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जैसे थिन एंडोमेट्रियम, यदि किसी के बच्चेदानी के अंदर की जो परत है वो बार बार बनाने के बावजूद भी थिन रहती है या अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है, तो ऐसे केसेस में भी साइकिल्स बहुत बार फेल्ड मिलती है। एंड थर्ड रीजन जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कॉमन है आज के टाइम में, वो है पुअर स्पर्म एंड पुअर एग क्वालिटी। ज्यादातर पेशेंट जो हमारे पास आजकल आते हैं वो लेटर एज वाले पेशेंट्स होते हैं जिसमें मैटरनल एज ज्यादा होती है एंड एज इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करता है कि पेशेंट कितनी जल्दी और कौन सी साइकिल में कंसीव करेगा। तो यदि हमारी एज कम है तो हमारे चांसेस 1-2 साइकिल में कंसीव करने के बेटर होते हैं, बट एडवांस मैटरनल एज यानी कि जिन महिलाओं की एज 35 साल से ऊपर होती है उन लोगों में अक्सर देखा गया है कि रिपीटेड साइकिल्स फेल होती हैं और ऐसे केसेस में एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर या रिपीटेड आईवीएफ फेलियर के ये 3 मुख्य कारण होते हैं जिन्हें हमें अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और हमें अपना साइकिल अकॉर्डिंगली प्लान करना